जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग एसएससी और आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके पैटर्न को एनालिसिस करके ही लिखा गया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी ही क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पहला प्रश्न है आज का, संबंध बताना है कि जो संबंध मार्च का मई से है वही संबंध जनवरी का किससे होगा। तो अगर हम बात करते हैं मार्च का, ठीक है, तो मार्च में आपके जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 31 होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर मई की बात करें तो नंबर ऑफ डेज मई में भी क्या होता है, 31 होता है। अब जनवरी की बात करें तो जनवरी में भी नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 31 होते हैं। अब बारी बारी से सारे ऑप्शंस को हम चेक करते जाएंगे कि किस ऑप्शन में 31 दिया गया है। तो पहला आपका ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या है, अप्रैल है। अगर अप्रैल की हम बात करें तो उसमें नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 30 होते हैं। दिसंबर की बात करें तो उसमें क्या होता है, 31 होता है। जून है तो जून में कितने होते हैं, 30 होते हैं। और नवंबर में भी क्या होता है, 30 होता है। तो अब 30, क्योंकि जनवरी में नंबर ऑफ डेज 31 होते हैं और 31 किस में है, तो दिसंबर में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी विशेष भाषा में ब्लैक को क्या लिखा गया है, DXBVW कोडित किया गया है, तो Z का कूट क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ब्लैक है। ब्लैक का इसमें अगर हम देखते हैं तो B से कितना बार बढ़ाया गया है, तो आपका BCD यानी कि +2 किया गया है, ठीक है। उसके बाद L और X में देख रहे हैं कि काफ़ी डिफरेंस है, तो ये आपका पैटर्न इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। अब देखेंगे कि किस पैटर्न को अप्लाई किया गया है। तो अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग में B के अल्फ़ाबेट का नंबर जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। एल की अगर बात करें तो एल का आपका क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस पैटर्न पर कई क्वेश्चन हमेशा एसएससी और आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे कंटिन्यू देखें और इसे ठीक से समझिएगा। ए है, ए का जो कूट होता है, ए का जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, 1 होता है, ठीक है। सी है, सी का क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। और के दिया गया, के का जो नंबर आपका हो जाता है अल्फाबेट में वो क्या होता है, 11 होता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं DXBV और BF दिया गया है और क्या है, V है, ठीक है। ये आपके दिए गए हैं कूट। तो जब इसकी बात अगर हम करते हैं तो देखिए 2 है और D का जो कूट होता है वो नंबर जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। उसके बाद X का क्या हो जाता है, 24 हो जाता है। B का क्या होता है, 2 हो जाता है। F का क्या होता है, 6 हो जाता है। और V का क्या हो जाता है, 22 हो जाता है। यानी कि सारे जो कूट है उसका देखिए डबल करके दिया है, 2 इंटू क्या कर देंगे इसमें, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखिए 12 है, 12 को इसमें क्या, इसका दुगना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 है, 3 को भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22। यानी कि इसके कूट को, ठीक है, जो आपका प्रश्न में दिया गया है उस कूट के क्या किया गया, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर उत्तर का कूट है वो लिखा गया है। तो बी का 2 था तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 किया गया और 4 का कूट क्या होता है, डी होता है। उसी प्रकार से प्रश्न में दिया गया है JADE, ठीक है। अब JADE का हम लोग देख लेते हैं कि किसका कौन सा नंबर होता है, ठीक है। तो जे जो आता है वो कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पर आता है। उसके बाद ए का क्या होता है, 1 नंबर पे आता है तो 1 लिख लेंगे। डी का क्या होता है, 4 नंबर पे आता है। और ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। अब ये सारे के कूट के लिए हमें 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। 1 को 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। और 5 को 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 20 है, 20 के नंबर पे कौन सा आता है, तो 20 के नंबर पे टी आता है तो टी लिख देंगे। बी के नंबर पे कौन सा आता है, 2 जो आता है वो बी हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से 8 के नंबर पे कौन सा आता है, तो 8 के नंबर पर आता है एच, तो एच को लिख देंगे। और अगला जो नंबर था वो 10 था, ठीक है। 10 में कौन सा होता है, जे आता है। जे का पोजीशन क्या होता है, 10 होता है। यानी कि TBHJ बन रहा है। अब TBHJ देखिए ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बस सारे को इंटू 2 करके और लिख देना है। इस पैटर्न को आप लोग ध्यान से समझिएगा, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
एक कक्षा में पल्लवी का रैंक ऊपर से 25वां है और नीचे से 18वां है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, जब ऊपर से उसका रैंक को काउंट किया जा रहा है, ठीक है, इस जगह पे पल्लवी है, अगर ऊपर से काउंट करते हैं तो क्या है, इसका 25th है, और नीचे से काउंट करते हैं तो उसका क्या है, 18th नंबर पे आ रही है। ठीक है, ये ऊपर नीचे का नंबर है, ये ऊपर का है। तो जब ऐसे प्रश्न पूछा जाए आपसे और कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को पहले जोड़ देंगे, यानी कि ऊपर के स्थान के और नीचे के स्थान के दोनों के स्थान को सबसे पहले जोड़ते हैं। तो आपकी संख्या क्या दी गई है, 25 और 18 है। 25 18 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, यानी कि 43 आ रहा है। अब 43 में से क्या करेंगे, एक को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो इसका विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 42 है, ऑप्शन सी। अब सब प्रश्न ये आता है कि एक क्यों माइनस किए, ठीक है, क्योंकि देखिए पल्लवी दो बार काउंट हो रही है, एक बार इस जगह से काउंट हो रही है और एक बार इस जगह से काउंट हो रही है। उसका जो काउंट का नंबर है वो 2 बार है, क्योंकि एक बार ऊपर से 25वें और नीचे से वे 18वीं है, यानी एक लड़की को कितने बार काउंट किया गया है, 2 बार काउंट किया गया है। तो वो तो एक ही है, तो 2 बार उसका काउंट कैसे हो सकता है, एक ही होगा। तो इसलिए दोनों नंबर को जोड़ करके और एक माइनस कर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 4 5 खाली स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं खाली स्थान कहाँ है, तो खाली स्थान इस स्थान पे दिया गया है। ठीक है, नंबर क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, या इधर से देखें तो 3 8 है। तो अगर हम 3 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इसी पैटर्न को आगे भी हम चेक करेंगे ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन आगे को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 10 तो क्या आना चाहिए, इस जगह पे 50 आना चाहिए, जबकि आपके प्रश्न की आकृति में क्या दी गई है, 25 दिया गया है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि पहला जो है वो दूसरे रूल को फॉलो करेगा, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को। इस तरह से आंसर को हम लोग फाइंड आउट नहीं करते हैं, सारे एक ही रूल को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें देखिए किस पैटर्न को अप्लाई किया गया है, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो इसमें क्या है, 3 4 5, ठीक है, 3 का जब स्क्वायर करते हैं हम लोग, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 9 आता है। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। अब इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ दिया गया है, तो 9 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो संख्या कौन सी प्राप्त होगी, 25 होगी। और 25 का किसका रूट स्क्वायर होता है, तो ये 5 का। ठीक है, दोनों संख्या को स्क्वायर करके और इसका रूट निकाला गया तो 5 आ गया। अब इसी प्रकार से इसे भी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगला संख्या देखिए क्या दिया गया, 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो 4 और 6 क्या हो गया, 10, एक बचा हासिल, 6 3 और 1 10। अब 10 का हम लोग अंडर रूट कर देंगे तो ये किसका रूट स्क्वायर होता है, 10 का। तो देखिए इसमें आपका 10 दिया गया, यानी कि ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब उसी प्रकार से हम लोग 24 का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछ रहा है 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना आ जाता है, तो 576 हो जाता है। ठीक है, और ये आकृति आपकी दूसरी नहीं दी गई है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर इसका स्क्वायर निकाल के इससे हम माइनस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि ये आ जाएगा। तो 25 का पहले स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्या को माइनस करते हैं, क्या है संख्या जो प्राप्त हुई है 625, और उसको माइनस किससे करेंगे, 576 से। तो ये 9 हो गया और ये क्या हो गया, 4, यानी कि 49 आएगा। अब 49 पे हम लोग क्या करेंगे, रूट को चढ़ा देंगे, और ये किसका होता है, 7 का होता है रूट स्क्वायर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा सेकंड चैनल जीके जीएस का है, एसवीएस जीके हब। अगर आपको जीके जीएस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मिक्स स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए तो आप एक बार जाकर इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, एसवीएस जीके हब। आपको यूट्यूब पर सर्च करने से मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक दिया गया है, तो एक बार जाकर जरूर देखें। इसमें सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो नए पैटर्न पर आधारित है, जो एसएससी, एमटीएस, बिहार पुलिस और आरआरबी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। अब देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, प्रश्न की आकृति को देखेंगे। प्रश्न आकृति में इस जगह पे पूछ रहा है कि कौन सी, ये चारों जो ऑप्शन दिए गए उत्तर आकृति वो सही बैठेगी। तो सबसे पहले इसको हम बनाते आकृति को, तो देखिए ये लाइन है, तो इस प्रकार से एक लाइन को हम लोग खींच देते हैं।
ठीक है। उसके बाद देखिए ये लाइन पूरा कर रहा है तो ये लाइन को भी हम लोग कर देंगे। और इस जगह पे आपका ये ब्लैक से पूरा ये कलर किया गया है, यानी कि जो आकृति बन रही है कुछ इस प्रकार से बन रही है, ऐसी है और आपका नीचे में दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी आकृति को हम लोग देखेंगे कि किस जगह पे वो आएगी। तो ऐसी आकृति देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन आपका अगर बात करते हैं ऑप्शन ए की, ठीक है। देखिए इस प्रकार से ऐसे है और ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो आकृति है वो सेम इसी प्रकार से मिल रही है। नीचे में क्या है हमारा ब्लैंक दिया गया है, तो ये आपका ब्लैंक हो गया। और इस आकृति को अगर हम देखेंगे तो ये पूरी तरीके से फुलफिल कर रही है। अगला चलिए प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेबल को क्या लिखा गया है, 10 लिखा गया है। पीपल को क्या लिखा गया है, 18। तो उसी का गर्ग का कूट क्या होगा। तो टेबल में देखिए आपका टोटल जो अक्षर है वो कितना है, 5 है। तो 5 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से पीपल है, पीपल में कितने हैं, 3 और 3 6। तो 6 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन देखिए उत्तर में क्या दिया गया है, 18 दिया गया है, यानी कि ये रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं। अब क्या है, टेबल में देखिए अगर इसके हम लोग पोजीशन का बात करें तो टी का क्या होता है, 20 होता है, और जो उत्तर में दिया गया है वो 10 है। तो ये कभी ऐसे हो नहीं सकता है। तो टेबल में टोटल कितने आपके दिए गए हैं लेटर, तो नंबर ऑफ लेटर है 5। जब 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 25 में 2 नंबर है, 2 और 5, इसके दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं पैटर्न। तो पीपल में कितना है, 1 2 3 4 5 6, जो नंबर है वो टोटल 6 है। तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं। 6 का स्क्वायर करने से कौन सा आपका संख्या आता है, तो 36। 36 में 2 नंबर आते हैं, पहला नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 6। 3 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 18। देखिए आपके उत्तर में 18 दिया गया, यानी कि जो पैटर्न है वो हमारा सही जा रहा है। अब है गर्ग, ठीक है, GARG। GARG में कितने टोटल लेटर है, तो 1 2 3 4 लेटर है। 4 का स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर करने से जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, 16। अब 16 में 2 नंबर दिए गए हैं, पहला नंबर जो है वो 1 है, दूसरा नंबर 6 है। 1 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए किस में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। संख्या क्या दी गई है, 12 है, 23 है, 45 है, 78 है और 122 है। तो चलिए अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 12 गुने 2 अगर करते हैं, ठीक है, 12 गुने 2 -1 करेंगे तो 23 आ जाएगा। उसी प्रकार से 23 को हम लोग इंटू 2 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 45 इंटू 2 माइनस ये 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 में तो देख रहे थे -1 हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, -2 हो जा रहा है। इस रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब अगला देखते हैं कि क्या आपका दिया गया है। अगले पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो 12 और 23 में कितने का डिफरेंस है, तो -11 का, ठीक है, यानी कि +11 किया गया है। इसमें अगर बात करते हैं 45 और 23 तो क्या किया गया, +22 किया गया। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या आपको ऐड किया गया है, 23 को ऐड किया गया है। 45 में से 33 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। 78 और 122 में देखिए +44 किया गया है, तो ये कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर इसमें देखिए क्या पैटर्न लागू हो रहा है, 11 22 33 44। तो अगली जो संख्या होगी वो क्या कितनी हो जाएगी, +55 हो जाएगी। तो 122 और लास्ट संख्या है, इसमें कितना ऐड करना है, 55 को ऐड करना है। 55 को ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया और 1, यानी कि 177 जो है वो अगली संख्या होगी इसमें जब ऐड करेंगे। तो देखते किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कोड भाषा में डिजिट को क्या लिखा गया है, TIGID लिखा गया है। कोड को क्या लिखा गया है, EDOC लिखा गया है। तो टाइप को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो जब इसकी बात करते हैं देखिए T है, I है, G है, I है, T, ठीक है, उसको क्या लिखा गया है, तो उसको लिखा गया है TIGID लिखा गया है। अगला जो है वो आपका क्या है, कोड है CODE। CODE को क्या लिखा गया है, तो उसे लिखा गया है EDOC, ठीक है। तो हमें किसको लिखना है, टाइप को लिखना है। TYPE का क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसका नंबरिंग कर देते हैं तो काफ़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है।
इसका भी नंबर हम लोग कर देते हैं 1 2 3 4। तो इसे समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या किया गया कि सिर्फ जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उसको अलट पलट के लिख दिया गया। जैसे कि पहला जो है टी, तो टी आपके कितने नंबर का है, 5वें नंबर का है, ठीक है, तो उसे लिख दिया गया है। उसी प्रकार से देखें तो आई इसमें 2 है, तो पहले 4 को लिखा गया है या 2 को लिखा गया है ये हमें नहीं मालूम है, तो ये मालूम चलेगा आपको किससे, तो सेकेंड वाले ऑप्शन को देखते हैं। ई है, ई यानी कि 4 को लिखा गया है, फिर डी है, डी यानी कि 3 को लिखा गया, ओ है तो ओ यानी कि 2 को लिखा गया है, फिर सी है तो 1 को, यानी कि ये जो है 1 2 3 4 5 जो है उसे क्या लिखा गया है, 5 4 3 2 1, सीधे इसको पलट कर लिख दिया गया है। तो इसमें भी 4 संख्या है, 1 2 3 4, तो सबसे पहले 4 को हम लोग लिखेंगे, तो 4 पे कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यानी ई पी वाई टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई पी वाई टी देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। देखिए 6 3 10 को क्या लिखा गया है, 30 लिखा गया है। 9 5 7 को क्या लिखा गया है, 28 लिखा गया है। तो 7 2 को क्या है इस जगह पे आएगा कि वो 25 आएगा। तो इसके पैटर्न को सबसे पहले समझते हैं। तो 6 गुने 3 अगर करेंगे तो 18 18 और 10 180 हो गया। तो 30 का हमें इससे कोई भी संबंध समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या किया गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों संख्या को माइनस कर दिया गया। तो 6 और 3 को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद की जो संख्या उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो 3 इंटू 10 जब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। संख्या जो प्राप्त होगी 30। इसमें देखिए आपका 30 दिया गया है। उसी प्रकार से अगर इसको चेक करते हैं तो ये दोनों नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9 और 5 को सबसे पहले माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद वाली संख्या कितनी है, 7 है। तो 4 इंटू क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। 4 इंटू 7 करने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 28। तो देखिए ऑप्शन में आपका 28 दिया गया है। अब इसी प्रकार से इसे भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले 7 और 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 7 और 2 को माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब नीचे की संख्या देखिए क्या दी गई है, 25। तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 आ जाएगा। तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, 25 होगी। यानी इस खाली के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, 5 आएगी। 5 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये लुप्त संख्या सबसे पहले देखेंगे कहाँ है, तो इस जगह पे है। अब सारे को 4 5 9 3 16 81 9 दिया गया है। तो अगर हम ध्यानपूर्वक सारी संख्या को समझेंगे तो ये किसी न किसी का क्या है, आपका स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। 4 जो है, 9 है, 81 है, वो सारे के सारे किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं। जैसे देखिए अगर इसकी बात करें, ये सीधी लाइन है, ठीक है। तो ये 4 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा, ठीक है। इसकी अगर बात करें, ये आपका कितना दिया गया, जो नंबर है वो 3 है। तो 3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो संख्या क्या प्राप्त होगी, 9। इस संख्या इस जगह पे देखिए क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। उसी प्रकार से जब इसकी बात करें तो 9 है, ठीक है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करने के बाद हमें क्या संख्या प्राप्त होगी, 81। तो देखिए इस जगह पे भी क्या दिया गया है, 81। यानी कि जो नंबर है जो सीधा है उसको इस प्रकार से जो जैसे है बस उस संख्या को स्क्वायर करके लिखा गया। तो देखिए प्रश्न आकृति में जो पूछी गई है, प्रश्न आकृति यहाँ है, इस जगह पे जो पूछी गई है वो संख्या क्या है, 5 है। तो 5 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर करने पे क्या प्राप्त होगा, संख्या 25। तो ये खाली स्थान पे क्या कौन सा नंबर आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 25 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। इस चैनल पे रात को 8 बजे डेली रीजनिंग का वीडियो अपलोड किया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को जाकर एक बार ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।